हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की साइंस की 9th वर्कशीट सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक लवण को सॉल्व करेंगे, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा 24 जुलाई 2020 को जारी की गई है। और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। इससे पहले वाली 8th वर्कशीट में हमने अम्ल और क्षारक की धातु और धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया का अध्ययन किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 9th वर्कशीट, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न करते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लें, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद में सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है, बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल उत्पन्न होते हैं। अब हम दूसरी अभिक्रिया में अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और जल बनता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। इस अभिक्रिया में हम क्या प्रेक्षित करते हैं? तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित होती है। इस गैस को ताज़ा बनाए गए चूने के पानी में प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, जब हम CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। परंतु इसी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर दूधिया रंग घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण गायब हो जाता है। जब हम इसी चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थोड़े लंबे समय के लिए प्रवाहित करते हैं तो जो दूधिया रंग था ना, चूने का पानी दूधिया हो गया था, वो क्या हो जाता है? दोबारा से पानी क्लियर हो जाता है। क्यों क्लियर हो जाता है? क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बनने के कारण। अब इस रिएक्शन को हम कैसे समझेंगे? ये हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं चूने का पानी। और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और जल। और जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट से लगातार हम इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो हमारा चूने का पानी का जो दूधिया हो गया था, अब वो विलयन क्लियर हो जाता है। क्यों हो जाता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण, जो कि घुलनशील है। अब इस पूरी अभिक्रिया को हम इस प्रयोग के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हमने एक लिया बॉइलिंग ट्यूब और एक ली है टेस्ट ट्यूब। इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है और कुछ बूंदें इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की डाली हैं। इससे क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी और इनकी अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनेगा और साथ में बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं, जो कि चूने का पानी हमने इस टेस्ट ट्यूब में लिया है, तो चूने का पानी दूधिया हो जाएगा। क्यों होगा दूधिया? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। और जब हम चूने के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को थोड़े समय और प्रवाहित करते हैं, लगातार प्रवाहित करते हैं, तो जो पानी दूधिया हो गया था अब वो क्लियर हो जाएगा, जो कि है ना विलयन है ना क्लियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? घुलनशील कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण। नेक्स्ट है हमारा चूना पत्थर, अंडे के छिलके एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। अब हम इस वर्कशीट को सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो फर्स्ट है हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट।
जब मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा? मैग्नीशियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऊपर पढ़ा था ना हमने। इस अभिक्रिया को हम बैलेंस कर देंगे, संतुलित कर देंगे। सेकंड अभिक्रिया हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? तो उत्पाद स्वरूप बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन, सही कथन के आगे टिक का निशान लगाइए। कैल्शियम कार्बोनेट तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करता है। बिल्कुल सही। जब भी कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये कथन सही है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है। बिल्कुल सही, हमने ऊपर पढ़ा था अभी। चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। ये भी सही है। तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, सबसे पहले यही पढ़ा था हमने, तो लवण गैस एवं उत्पाद बनाता है। उस उत्पाद एवं गैस का नाम बताइए। क्या है उत्पाद? वो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लवण। जब अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण गैस और एक उत्पाद बनाता है। वो उत्पाद क्या था हमारा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। थर्ड क्वेश्चन है, किसी कार्बोनेटेड शीतल पेयजल की बोतल को तेजी से हिलाने पर कुछ बुलबुले बनते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब भी हम शीतल पेयजल की बोतल लाते हैं लिम्का कोक की, उसे हिलाएंगे तो क्या बनते हैं ना बुलबुले, और फिर थोड़ी देर बाद बुलबुले गायब हो जाते हैं। बुलबुले के बनने और फिर गायब होने का कारण स्पष्ट कीजिए। बुलबुले के बनने का कारण कार्बोनेटेड शीतल पेयजल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कुछ समय पश्चात बुलबुले गायब हो जाते हैं क्योंकि गैस हवा में विसरित हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ।